नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक बार प्रबंधन की इस क्लास में। आज हम फिर से वही 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 25 आप इनको रोज के रोज तैयार करते रहिए, क्योंकि देखिए प्रबंधन जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए नया है। लगभग में 75% लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट है ना। तो ये 25 क्वेश्चन अगर आप लोग रोज करते जाएंगे तो लगभग में आप मानिए फरवरी तक में आप लोगों के पास में क्वेश्चनों का एक ज़्यादा भंडार होगा, है ना। और रोज इनके लिए आप लोग आराम से करते आइए। चलिए ठीक है, समय को ना गवाते हुए अपन इसको चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, भारत में लेखा मानक फर्स्ट इस विषय में व्याख्या करती है। और जैसे ही अपने क्वेश्चन लगभग में 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चनों के बाद अपन इनको फिर से रिपीट कर देंगे ताकि आप लोगों का इसका रिवीजन भी होता जाए। चलिए पहला प्रश्न है, भारत में लेखा मानक फर्स्ट इस विषय में व्याख्या करती है। नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा, सूची मूल्यांकन। एक बार और मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करती है। नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा या सूची मूल्यांकन। इसका आंसर है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। कौन सा है? ठीक है, चलिए। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। अब देखिए, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। अगर आप प्रबंधन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एकदम व्यवहारिक है ना। बस हिंदी के शब्दों का यहाँ प्रयोग हो जाता है, जिस वजह से हमको लगता है कि यार ये कुछ अलग है। ये अलग नहीं है। इसका आप लोग अपने जीवन में एक तरीके से देखा जाए तो दैनिक रूप से भी इसका हमेशा उपयोग करते रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं 27 वाले का आंसर क्या है। व्यक्तिगत जानकारी। ठीक है, इसका आंसर होगा व्यक्तिगत जानकारी। हमेशा हम आवेदन पत्र में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जानकारी ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखांकरण का प्राथमिक कार्य, लेखांकरण का प्राथमिक कार्य खालिस्तान होता है। आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन से संबंधित कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना या गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। फिर से देखते हैं, लेखांकन का प्राथमिक कार्य यानी पहला कार्य क्या होता है? आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा। दूसरा वित्तीय लेन देन से संबंधित, तीसरा कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना और चौथा गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय लेन देन से संबंधित। ये लेखांकन आपके में टॉपिक आएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लगभग में 7वां 8वां टॉपिक होगा आपका। आकस्मिक देयता खालिस्तान में दिखाई देती है। तुलन पत्र, तुलन पत्र वही जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। दूसरा है अध्यक्ष की रिपोर्ट, तीसरा है शेयर धारकों के नोटिस और चौथा है तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। देखिए क्या प्रश्न होगा इसका, क्या उत्तर होगा? आकस्मिक देयता खालिस्तान में दिखाई देती है। आकस्मिक देयता यानी लेन देन जो भी होगा आकस्मिक, चाहे आकस्मिक हो चाहे नॉर्मल भी हो, तो क्या है? तुलन पत्र, अध्यक्ष की रिपोर्ट, शेयर धारकों के नोटिस या तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार खालिस्तान निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। समझिएगा बात को। वित्तीय प्रबंधनों का निर्णय प्रकार खालिस्तान निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। केवल वित्तीयन और निवेश में, निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन में, केवल वित्तीयन और लाभांश में, केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन में। इसका आंसर हो जाएगा बा, निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रभावन क्षमता खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। क्या प्रश्न है? संयुक्त प्रभावन क्षमता खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इक्विटी पूंजी, ऋण पूंजी, पूंजी संरचना, ईपीएस।
इक्विटी पूंजी, ऋण पूंजी, पूंजी संरचना, ईपीएस। फिर से प्रश्न क्या है? संयुक्त प्रभावन क्षमता खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के प्रवाह का मापन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ईपीएस। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस यानी शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस यानी शेष परीक्षण, ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं शेष परीक्षण, बचा हुआ परीक्षण है, का मिलान हमेशा होना चाहिए। अंत में सभी लेन देन को ट्रायल, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। परिसंपत्ति एवं देनदारियां बराबर होती हैं। आय एवं व्यय के क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंस होते हैं। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैंक समाधान विवरण को खालिस्तान की सहायता से तैयार किया जाता है। एक बैंक समाधान विवरण को खालिस्तान की सहायता से तैयार किया जाता है। रोकड़ वही के बैंक कालम और बैंक विवरण से, रोकड़ वही और बैंक विवरण के नकदी कालम से, रोकड़ वही के नकदी कालम और रोकड़ वही के बैंक कालम से, बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कालम से। रोकड़ वही के बैंक कालम और बैंक विवरण से। ठीक है, पहला है इसका आंसर। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कितना व्यवहारिक प्रश्न है ये। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आप इसको समझिए। देखिए बहुत सारे प्रश्न प्रबंधन में इस तरीके से आएंगे जो आप एकदम उनका उपयोग करते हो पर आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। अगर आप प्रबंधन को अच्छे से समझें तो उसको व्यवहार के रूप में एकदम समझिए, तब आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सही होंगे। देखिए मान लो अगर उसने फैक्चुअल प्रश्न पूछे जिस तरीके के हैं तो ठीक है आप लगा देंगे। मान लो फैक्चुअल ना पूछ के अनफैक्चुअल वो पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है, तब आपको जो आपकी समझ है वही काम आएगी और वहीं पर आपका प्रश्न सही होगा। रट के तो हम मान लीजिए कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटने से पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सब्जेक्ट पे पकड़ भी होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंधन की आवश्यकता। इसीलिए आप लोग थ्योरी वाली क्लासों को लें, थ्योरी वाली क्लासों से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक, निम्न स्तर के प्रबंधक या पर्यवेक्षक। नौकरी के वर्गीकरण जैसे कि सीईओ हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े होते हैं? शीर्ष प्रबंधकों के साथ जुड़े रहेंगे, मध्य स्तर के प्रबंधक से, निम्न स्तर के प्रबंधक से या पर्यवेक्षकों से। अब इसमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों किसी ना किसी स्तर से संबंधित हैं। ठीक है, प्रबंधक जो आपने देखा कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरीके का पूरा ढांचा होता है, ऊपर कौन प्रबंधक है, नीचे कौन है, बीच में कौन है, तो इस तरीके के हैं। तो ये वो प्रश्न है। अब इसमें उन्होंने क्या ऑप्शन दिया था? शीर्ष प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक, निम्न स्तर के प्रबंधक, पर्यवेक्षक। तो इसको कहेंगे शीर्ष प्रबंधक। आप नॉर्मल भी अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी कंपनी में देख लें, देश में देख लें या किसी भी संगठन में देख लें, जो ऊपर होते हैं सबसे ऊपर, तो देखिए सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ सबसे प्रमुख होता है, देश का राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होते हैं, उपराष्ट्रपति सबसे प्रमुख, कार्यकारी निदेशक प्रमुख होते हैं। तो इसीलिए शीर्ष प्रबंधक के अधिकारी हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीई, चलिए ये तो ये वाला प्रश्न आ गया तो इसका आंसर मैं यहां लगा देता हूं, शीर्ष प्रबंधक। ठीक है। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। प्रतिफल
की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, बरकरार रखी कमाई की लागत या वरीयता पूंजी की लागत। अच्छा, अगर आप लोगों को इन शब्दों में समस्या आती हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जैसे प्रतिफल हो गया, संरक्षण हो गया, ऋण की लागत हो गई, तो आप लोग इनको समझ पाते हैं या नहीं? क्योंकि नहीं समझ पाएंगे तो फिर गलत करके आएंगे, तो इसीलिए बताइएगा। तो फिर मैं अगली वाली जैसी भी क्लास होगी तो उस क्लास में मैं हर एक शब्द का जहां जहां तक होगा तो उनका मतलब भी आप लोगों को बताता जाऊंगा, है ना। अगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर इन शब्दों को आप इंग्लिश में इनका ट्रांसलेट कर लें तो काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऋण की लागत। ठीक, खालिस्तान प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचनाओं पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, सूची नियंत्रण प्रणाली, बजटीय नियंत्रण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न फिर से देख लेते हैं। खालिस्तान प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, सूची नियंत्रण प्रणाली, बजटीय नियंत्रण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। इन प्रश्नों को ना अगर आप बहुत शांत मन से भी लगाएंगे तो लगभग में आप, अगर 25 प्रश्न आते हैं तो 25 में से आप 8-9 सही कर कर आएंगे, और बाकी फिर आपने अगर मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो 25 में से आप लगभग में 22 से 23 तो उसको सही करके आएंगे। पर 25 में से 25 तो देखिए कोई नहीं करता, है ना। अब उसका तुक्का लग जाए तो एक अलग बात है, पर एक दो प्रश्न तो वो मेरिट के लिए डालते ही ऐसे हैं जो किसी से ही सही नहीं होते। लेकिन चूंकि 22-23 प्रश्न तो सभी से सही हो जाएंगे जो पढ़ेगा, तो वो 22-23 प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन से फिर बाहर हो जाएंगे। चलिए, प्रश्न है, पूंजीगत व्यय खालिस्तान में परिलक्षित होगा व्यापार खाते में, लाभ एवं हानि खाते में, लाभ एवं हानि विनियोजन खाते में, बैलेंस शीट में। अब देखिए, पूंजीगत व्यय खालिस्तान में परिलक्षित होगा। अभी मैंने कहा था बैलेंस शीट, तुलन पत्र, इसी में सब कुछ होता है, तो इसी यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वार्टल और मार्टिन, हिक और गुलेट, वी ए ग्रेगन्यूनास या डी नॉर्मन हॉर्टन। फिर से देखते हैं, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वार्टल और मार्टिन, हिक और गुलेट, वी ए ग्रेगन्यूनास या नॉर्मन हार्टन। का आंसर है बी ए ग्रेगन्यूनास। ठीक, ये आप लोगों को याद जरूर करने पड़ेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का कालांतरण मान नहीं होता। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। चलिए विचार करते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा? मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता, ये इसका सही आंसर है। मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ये वाली बात गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री है भाई, ये भी। केवल शेयर जारी करना, ये भी तो है। केवल लिया हुआ सावधि ऋण, ये भी है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ये शब्द उन्होंने जो केवल लगाया है, इसको समझ लीजिए जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लगाया है। केवल को हटा दो आप, फिर देखो ये प्रश्न कितना अच्छा हो गया, है ना। इमारत की बिक्री, शेयर जारी करना, लिया हुआ सावधि ऋण, तीनों, लेकिन केवल उन्होंने लगा दिया। इन बातों को समझा करिए। प्रश्न, संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। परियोजनाएं,
बजट, कार्यक्रम, कार्यविधियां। प्रश्न क्या है? खालिस्तान संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बजट। ठीक है, फिर से वही प्रश्न है, तो आंसर क्या था इसका? बजट। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? क्रेता, दलाल, क्रेता और दलाल दोनों, या विक्रेता? इसका आंसर होगा डी, विक्रेता। ठीक है, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किस में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन, निबंध मूल्यांकन, जबरन पसंद, या ग्राफिक रेटिंग मापनी? क्या है? इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन, निबंध मूल्यांकन, जबरन पसंद, या ग्राफिक रेटिंग मापनी? निबंध मूल्यांकन। ठीक है, क्या है आंसर? निबंध मूल्यांकन। खालिस्तान प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है? आबंधता, लोकतंत्रीय, एकतंत्रीय, लाभदायी? ऑप्शन है आबंधता, लोकतंत्रीय, एकतंत्रीय, या लाभदायी। इसका आंसर हो जाएगा आबंधता। ठीक है, क्या हो जाएगा? आबंधता। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनिएगा। खालिस्तान व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। चिंतनशील। ठीक है, अब इसको समझिए। जब भी आप चिंताग्रस्त होते हैं तब आपके फैसले, निर्णय और जो भी आपकी सोचने समझने की चिंता होती है वो सब व्यर्थ हो जाती है। कहते नहीं थे पुराने बुजुर्ग आदमी, है ना, चिंता और चिता एक समान है ना? इसीलिए चिंतन कीजिए। क्या कीजिए? चिंतन। तो अब उन्होंने क्या बोला है? चिंतनशील। चिंतन अच्छा होता है, चिंता बेकार होती है। प्रश्न क्या था, फिर से देखिए। खालिस्तान व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। जो व्यक्ति चिंतनशील होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर वही है, चिंतनशील। चलिए दोस्तों, तो ये वाले प्रश्न आपके हुए। कल की क्लास में मिलते हैं। राम राम।